अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था नमूनिया का, हमने स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, हमने उस नमूनिया पढ़ा था कि होता क्या है, इन्फेक्शन होता है बेसिकली, होता किस जगह पर है। ठीक है, बॉडी के हम लोगों ने वो भी पढ़ा था। ठीक है, उसके कॉजेज़ पढ़े थे, ट्रांसमिशन पढ़ी थी कि हमें किस तरह होती है। ठीक है, इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नमूनिया पढ़े थे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था क्योंकि हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था। अच्छा, उसमें कोई भी इशू है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, यानी कि इसका ट्रीटमेंट हम करते कैसे हैं। ठीक है, अगर किसी ने प्रीवियस जो वीडियो है वो नहीं देखी तो काइंडली आप पहले वो चेक कर लें, इस तरह आपको ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट्स पे आते हैं कि इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि होती किस किस वजह से है। ठीक है, मतलब नमूनिया किस वजह से होते हैं, तो बैक्टीरिया की 30 टाइप्स थी जिसमें से मोस्टली होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, बैक्टीरिया की 30 टाइप से हमें नमूनिया हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा था वायरस की वजह से होता है या फंजाई की वजह से होता है, तो अब मेडिसिन भी इनके हिसाब से ही होती हैं। अगर हमें बैक्टीरिया की वजह से हुआ है नमूनिया तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी बॉडी को। अगर हमें वायरस से नमूनिया हो गया तो एंटीवायरल ड्रग्स हमें मिलती हैं। ठीक है, जो वायरस के अगेंस्ट लड़ सकती हैं। एंटी का मतलब यही है कि जो उसके ऑपोजिट लड़ेगा उसे। ठीक है, और अगर फंजाई से तो इसका एंटी फंगल ड्रग्स, यानी कि अब लिखा भी मैंने यही हुआ है कि एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरिया, यानी कि एंटीबायोटिक्स किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, वायरसेस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स फॉर वायरसेस। ठीक है, और एंटी फंगल ड्रग्स फॉर फंजाई। ठीक है, जिस जोन सी भी टाइप है ऑब्वियस है उसके लिए उसी टाइप की मेडिसिन ली जाती है। फॉर एग्जांपल जानवरों की और ह्यूमन बींग्स की, मतलब मिसाल इंसान भी जानवर ही कंसीडर होते हैं, बट हम मतलब डॉग्स को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, डॉग्स को कुछ हो जाता है तो उसको उठा के इंसानों की दवाई थोड़ी लगा देंगे। ठीक है, तो सेम एज हमें जो है डॉग्स की दवाई थोड़ी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सेम एज बैक्टीरिया भी स्पेसिफिक होते हैं, उनकी मेडिसिन भी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अगर हमें किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है तो उसको बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल ही जो ड्रग है वही आके उसके अगेंस्ट लड़ सकती है। ठीक है, और अगर किसी वायरस ने किया है तो उसको एंटीवायरल ड्रग ही आकर उस वायरस को ख़त्म करेगी। सेम एज अगर हमें किसी फंजाई ने किया है तो एंटी फंगल ड्रग्स ही आके फंजाई को ख़त्म करेंगे, हमारे उस फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी, हम तभी नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो पहले डॉक्टर जो है आपसे सिम्टम्स पूछते हैं, फिर आप उनको सिम्टम्स बताते हैं, फिर आपके कुछ टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के होने से देन उनको पता चलता है कि आपको नमूनिया हुआ है और हुआ भी किस चीज़ से है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिवेंशंस, यानी कि अब हमें हो गया। ठीक है, तो हमने मेडिसिन ले ली, लेकिन मोस्टली केसेस में हम प्रिवेंट करते हैं भाई हमें ना हो, एहतियात करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशंस क्या क्या हैं इसकी। अच्छा, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, अगर हम ये सब कर लें तो हम नमूनिया से बच सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस गुड हाइजीन, यानी कि आप कोशिश करें कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, मैं हमेशा हर लेक्चर में जब भी मतलब माइक्रो की डिजीज़ पढ़ाती हूँ तो ये कहती हूँ ये कि बच्चों को हो सकता है और बूढ़ों को हो सकता है, मतलब ओल्ड एज पर्सन को हो सकता है और बच्चों को हो सकता है। ठीक है, जिनकी बहुत कम एज है, हमें बहुत कम चांस है, अगर हो भी जाते तो हम उसे रिकवर कर लेते हैं। मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, मगर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो बच्चों का बहुत वीक होता है। ठीक है, अब मतलब उन्होंने भी खाया पिया ही क्या है। ठीक है, जो सीधी बात है, यानी कि अभी वो सिर्फ हम उन्हें नॉर्मल सा फूड दे रहे होते हैं यार, कि हमने उन्हें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं दी होती जिनसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई हो, या वो सिर्फ फीड मतलब दूध पीते हैं या इस तरह। ठीक है, तो उनको मतलब उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं, तो इसलिए वो इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते। हम आपको पता है कि खाते पीते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। और जो एजेड पीपल होते हैं ना, बेसिकली उनका इम्यून सिस्टम वीक, स्ट्रॉन्ग होने के बाद वीक हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब उनकी इतनी ताकत ही नहीं रहती वो किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ें, सिंपल। तो इस वजह से इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए तो डॉक्टर्स कहते हैं, कोविड आया था तो उन्होंने कहा था कि आप ग्रीन टी पिएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, अपनी डाइट मतलब कुछ ना करें, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आपको बता रही, लेकिन अपना खाना प्रॉपर खाया करें। ठीक है, टाइम पे खाया करें अपना, अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हैं तो आप ठीक है। ठीक है, अगर आप खाना खाएं, ठीक है, फ्रूट डेली कोई एक एप्पल खा लिया इट्स इनफ, या दूध का एक गिलास पी लिया, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका ठीक है। ठीक है, आप अगेंस्ट किसी चीज़ के लड़ सकते हैं। तो लेकिन अगर आप खाना भी टाइम पे नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं, तो सॉरी टू से यानी आप भी एजिड पीपल के इक्वल ही हैं इम्यून सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है गेट वैक्सीनेटेड,
यानी कि आप वैक्सीन लगवा लें, ठीक है। जैसे कोविड आया था तो उससे बचने के लिए हमें 2 डोजेज़ लगती थी, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट डोज़ लगी, मंथ के बाद सेकंड डोज़ लगी, यानी कि हमें वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। यानी कि हमें ऐसी वैक्सीन एंटर कर दी जाती है, ऐसी मेडिसिन, यानी कि जो हमें इम्यून सिस्टम हमारा उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम जो है कोविड के अगेंस्ट लड़ सकती है हमारी बॉडी, ठीक है। कोविड हमें होता है लेकिन नहीं हो सकता, यानी कि हम ऑलरेडी उससे वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ डोंट स्मोक। स्मोकिंग मत किया करें आप। जो स्मोकिंग लोग करते हैं ना तो उनके लंग्स तो फ़ौरन ख़राब, ठीक है। लेकिन उनसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उनके पास बैठे लोगों को होता है। लाइक अगर आपके बच्चे ही आपके पास बैठे हैं या कोई पेरेंट्स में से बैठे हैं तो उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो स्मोक करते हैं, धुआं होता है, वो लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। आसपास बैठे लोग इनहेल करते हैं जिसकी वजह से उनके आप तो स्मोकिंग की धुआं अंदर से वापस आप लोगों ने बाहर निकाल दिया, सिंपल, लेकिन वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है जिसकी वजह से जो उस इन्वायरमेंट में मौजूद है वो उसको इनहेल करेगा तो उसके डायरेक्ट जो है उसके लंग्स तक जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट उसके लंग्स के आगे ख़राब हो गए। तो अवॉइड किया करें ऐसी चीज़ें जो आपकी हालत को ख़राब करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आइसोलेट नमूनिया पेशेंट, यानी कि अगर आपके घर पे कोई नमूनिया का पेशेंट है तो ठीक है उससे एहतियात करें। अच्छा, ये नहीं कि ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपकी फैमिली मेम्बर है तो आप बिल्कुल बात वगैरह करना छोड़, नहीं, लेकिन थोड़ी एहतियात किया करें, ठीक है। तो उससे थोड़े से दूर होकर बात किया करें, यानी कि इससे क्या इन्फेक्शन हो सकता है आपको। लाइक कोविड के दौरान कहा गया था कि एक दूसरे थोड़ा सा फासला रखा करें, हाथ मिलाना छोड़ दें। तो आप थोड़ी एहतियात कर लें, कुछ नहीं होता, आप ठीक ही हो सकते हैं, इससे बेहतर है, ठीक है। जी, लास्ट वन इज़ प्रॉपर डिस्पोजल। ओके फाइन, यानी कि आप जो पेशेंट है ना, कोई भी पेशेंट होगा, हमने सिर्फ नमूनिया के पेशेंट्स को कंसीडर नहीं करना इस चीज़ में। यानी कि कोई भी पेशेंट है, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं या घर पे, तो आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप उनको खाना खाने के लिए देते हैं, ठीक है, तो जो स्पून वो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली वॉश करके खुद खाना खाएं, ठीक है। जिस गिलास में वो खा रहे हैं उसको वॉश करें फिर खाएं, ठीक है। अगर कोई टिश्यू वगैरह है अगर उन्होंने यूज़ किया तो उसको फ़ौरन डस्टबिन में फेंकें और फ़ौरन ही अपने हैंड वॉश करें। यानी कि उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको ज़रा एहतियात करें, ठीक है। उससे अपने हाथ वगैरह फ़ौरन धो लें, उनके पास जाएँ वापस आएँ, इससे देखें उनका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से हाई रिस्क होते हैं, यानी कौन से लोगों को जो नमूनिया वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ओल्डर देन 65, यानी कि ऐसे लोग जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, यानी ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा होता है नमूनिया। मैंने आपको बताया है कि क्यों होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक होता है जिसकी वजह से वो इसके अगेंस्ट लड़ नहीं सकते और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी ही मतलब बहुत वीक है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको ये ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन है चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको नमूनिया हो जाता है, ठीक है। मोस्टली आपने सर्दियों के सीज़न में सुना होगा यार कि इसको नमूनिया हो गया, इसको नमूनिया हो गया, तो बच्चों को ये मोस्टली हो जाता है, वैसे भी हो जाता है, ठीक है। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, उनको भी हो जाता है। मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ही ओल्ड एज और चिल्ड्रंस भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से इन तीनों को क्या होता है, हाई रिस्क होते हैं ये तीनों। इन तीनों को ज़्यादा नमूनिया होने के चांसेस होते हैं, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायग्राम देखते हैं और स्टेजेस देखते हैं नमूनिया की। अच्छा, ये डायग्राम है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो सबसे ऊपर से आ रही है ट्रैकिया, ठीक है, वो 2 डिवाइड हो जाती है 2 लंग्स में, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं तो दोनों लंग्स में वो ट्रैकिया आके डिवाइड हो गई। वो ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड होती है एयर सैक्स में, मतलब आगे छोटी में डिवाइड हो जाती है एयर सैक्स में, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है लंग्स है उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एंड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसी एल्वियोलाई में, इन्हीं एयर सैक्स में इन्फेक्शन जो हो जाता है ना, ठीक है, और किसकी वजह से, मोस्टली बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से इन्हीं एयर सैक्स में इन्फेक्शन हो जाने को हम नमूनिया कहते हैं, ठीक है। आपको पता ही है, ये डायग्राम थी, ये आप लोग स्टार्ट में भी बना सकते हैं, लास्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आते हैं स्टेजेस की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले लंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। लंग्स हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में, अब इन लंग्स के अंदर क्या है, एयर सैक। अब आप इमेजिन करें, ठीक है, अब हमारे अंदर लंग्स है, ठीक है, उस लंग्स के अंदर एयर सैक्स मौजूद है जिनको एल्वियोलाई हम कहते हैं, ठीक है, हवा की थैलियाँ। अब उनके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन पे मैंने सेपरेट एक लेक्चर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें, यानी इन्फ्लेमेशन होके क्या होगा, वो जो सैक्स हैं, वो जो थैलियाँ हैं ना, वो फिल हो जाएंगी पस से,
यानी वो फिल्ड हो जाएंगी पस से या फ्लूइड से, ठीक है। उनके फिल होने से क्या होगा कि जो हमारे लंग्स हैं वो फंक्शन नहीं, मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक से अपना वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, यानी कि ऑक्सीजन को लंग्स में लेकर आना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना। तो जब ये जो चीज़ है ना, इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस, ये हमारी मतलब पूरी लाइफ जो है इसी पे डिपेंड करती है, ज़िंदा रहना। यानी कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल और एक्सेल ना हो तो हम तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसके इन्फ्लेमेशन अगर होगी और पस जो है वो उससे सैक्स भर जाएंगी और जिसकी वजह से ये लंग्स हैं वो हमारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। एक्सचेंज और एक्सेल का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से हम सांस में प्रॉब्लम होगी, जैसे हमें चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने सारा कुछ आपको बताया था इसके क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है। तो इसका फ़ौरन से ही इलाज करना चाहिए, ठीक है। शायद जो है कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। लंग्स हैं उसमें एयर सैक्स मौजूद हैं, ठीक है। उन एयर सैक्स में क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, वायरस का या फंजाई का, ठीक है। उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हुई और वो जो सैक्स है उसमें पस चली गई, ठीक है, भर गई या तो कोई फ्लूइड भर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो फ्लूइड भर गया है तो अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं जा सकते सही से, ठीक है, क्योंकि उसमें तो भाई पस भरी हुई है तो कैसे फंक्शन करेंगे। तो इस ऑल ओवर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नमूनिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साइड इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। इन्फ्लेमेशन अकर ड्यू टू बैक्टीरियल, फंगल और वायरल एक्टिविटीज़, ये आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इट कैन बी सीरियस एंड लाइफ थ्रेटन डिजीज़, यानी कि काफ़ी सीरियस और लाइफ थ्रेटन है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा कि बंदा मर भी सकता है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जब सांस लेने में मसला है, सांस ही लेना नहीं आएगा तो जब सांस ही बंद हो गया सपोज़, तो इंसान कहाँ बचेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक खैर इतना ही था। लास्ट वाले 2 टॉपिक्स पे डिपेंड करता है नमूनिया, ठीक है। दोनों लाजमी देख लीजिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेल और नंबर दोनों मेंशन है, ठीक है। तो मुझे मेल कर दीजिएगा अगर किसी को नोट्स के चाहिए हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, दुआ में याद रखा करें और जो मैं लेक्चर देती हूँ उसका लिंक जो है वो अपने सब फ्रेंड्स तक शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।